आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम थोड़ा अलग विषय पर बात करेंगे, लेकिन शिक्षा जगत से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो पठन पाठन हमारा चल रहा है छात्र छात्राओं का, वो ऑनलाइन चल रहा है। तो उसके साथ ही हमें उनका पेपर भी लेना है कि उनका कितना प्रोग्रेस है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऑनलाइन हम पेपर बनाना सीखेंगे। आज गूगल फॉर्म करके है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कैसे हम ऑनलाइन बच्चों का क्विज ले सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका कितना बेहतर वो कर रहे हैं। तो आज हम सभी लोग ये जानेंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग इसकी ज़रूरत है सभी को। हमने सीखा, हम आपको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप पहले गूगल पे जाओगे और यहाँ आप टाइप करोगे गूगल फॉर्म, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। तो आपको पहला ऑप्शन नहीं टिक करना है। देखो जहाँ लिखा है गूगल फॉर्म क्रिएट, आप यहाँ जाकर क्रिएट करोगे तो सीधे वही पेज आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप गो टू गूगल फॉर्म आप ओके कर दोगे यहाँ पर, और इस तरीके से हम यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपने स्कूल का, जो नाम है आपका, तो यहाँ पर हम स्कूल के नाम की जगह आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे और हम यहाँ पर स्कूल ही लिख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जिससे संबंधित है आपका, इसे हमने यहाँ पर लिख दिया, स्कूल लिख दिया हमने यहाँ पर। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर जो दूसरा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ आप यूनिट टेस्ट जैसे हम अभी ले रहे हैं तो यूनिट टेस्ट आप लिख दें यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दीजिए आप, और फिर सब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा इसी में गैप दे देकर, स्पेस देकर आप लिख दोगे सब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा आपका कक्षा, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं, देखो सेटिंग पे। सेटिंग पे जब आप जाओगे सबसे पहले तो ये इस तरीके से ऑप्शन आएगा सेटिंग। तो इसमें पहला जो है जनरल सेटिंग, तो यहाँ पर आपको ईमेल के थ्रू लेना है तो आप कलेक्ट ईमेल, और एक ईमेल पे एक ही आप रखना चाहते हैं तो ये, और अगर नहीं रखना चाहते तो आप इस ऑप्शन को टिक ना करें। यहाँ आप सेव कर दोगे, फिर आपको दोबारा से सेटिंग पे जाना है। इस तरीके से हम दोबारा पे सेटिंग जो है, पहली सेटिंग हमने कर दी, तो सेकंड है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आप उससे कहना चाहते हैं कि भाई अपना पेपर कंप्लीट करो, या जो भी आप उनको संदेश देना चाहते हैं, तो यूअर टेस्ट डन, ठीक है। मैंने ये लिख दिया, और ये यहाँ पर आपको इतना करना है। फिर आपकी तीसरी सेटिंग के लिए आप जाओगे, यहाँ पर पहली हो गई, दूसरी हो गई, और तीसरी है क्विज, क्योंकि आप क्विज बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखें मेक अ क्विज। अब आप अगर जैसे वो सबमिट करे वैसे उसको अपना स्कोर दिख जाए तो आप ये वाला टिक ऊपर वाला जो हो रखा है इमीडिएटली, नहीं तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। और यहाँ हम करेक्ट आंसर नहीं दिखाना चाहते हैं अभी, क्योंकि वो चाहे तो वो पढ़कर सीखे ना, हम उसे नहीं दिखाना चाहते तो हम यहाँ से करेक्ट आंसर हटा दें। और भी 3 ऑप्शन है, तो वैल्यू दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, जो भी है, पर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं दिखाना चाहते क्योंकि आजकल तो बच्चा घर में ही है तो वो पढ़कर उसे सीख सकता है। देन सेव कर देंगे आप यहाँ पर। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप बनाना शुरू कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा, जैसे हम उसका नाम जानना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे तो हम लिख देंगे योर नेम, ठीक है। आप कैपिटल स्मॉल जो भी ये आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, इसे हम रिक्वायर्ड कर देंगे। अब हम यहाँ इसको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं देना चाहते हैं तो ये हमने ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस आप कर देंगे, तो इस तरीके से नेक्स्ट आ गया यहाँ पर। अब क्लास, आप योर नेम आपने पूछ लिया, तो अब आप क्या पूछेंगे, उसकी क्लास पूछेंगे, तो क्लास लिख दें यहाँ पर, ठीक है। क्लास में भी आप शॉर्ट आंसर रखें कि जो उसका आंसर होगा वो चूज़ कर सकता है। आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम इसे शॉर्ट आंसर ही रख रहे हैं कि वो अपनी क्लास को लिख दें। इसे आप रिक्वायर्ड कर दो, क्योंकि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो वो छोड़ेगा तब भी आगे चल जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए, ये सूचना आनी चाहिए। तो क्लास हो गया, नेम हो गया, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो प्लस अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सेक्शन पूछेंगे। क्या पूछेंगे, सेक्शन, जो ज़रूरी है, ठीक है। सेक्शन में हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ड्रॉप डाउन चूज़ करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन चूज़ कर देंगे सेक्शन में, ताकि वो खाली अपना सेक्शन चेक कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ए हो गया, दूसरा हो जाएगा बी, तीसरा सी हो जाएगा, चौथा
डी हो गया। ठीक है, 5वां 6ठा ऐसे आप करते रहेंगे जितने आपके सेक्शन हैं 8 9 10, और उसके बाद यहाँ पर आप रिक्वायर्ड कर देंगे। तो ये तो थी उसकी जो ज़रूरी सूचना आपने देख ली। अब आपको बनाना है क्वेश्चन, तो आप प्लस कर देंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिखा, भारत की राजधानी कहाँ है, और यहाँ से आप क्वेश्चन, आप हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल ही रखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जैसे हमने लिख दिया, कहाँ होगा, देहरादून लिख दिया हमने। ठीक है, देहरादून हो गया। दूसरा ऑप्शन हमने लिख दिया ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश लिख दिया, और इसके बाद हम लिखते हैं दिल्ली। ठीक है, और इसके बाद हम चौथा ऑप्शन लिख देते हैं नई दिल्ली। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए। ठीक है, इतना आपका देखो क्वेश्चन आपका बन गया। मल्टीपल आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और भी ऑप्शन है लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और भारत की राजधानी कहाँ है, इन 4 ऑप्शन हमने दे दिए। अब यहाँ पर देखिए आंसर की है, इस पर आपको ऐसे टिक करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। तो आप कितने नंबर का देना चाहते हैं उसको, भाई 1 नंबर का देना चाहते हैं हम, तो 1 नंबर हमने यहाँ पे दे दिया। और अब जो सही आंसर है, नई दिल्ली है या दिल्ली है, तो नई दिल्ली यहाँ पर राजधानी हमने सही कर दिया। और अब यहाँ पर आपको डन करना है। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये प्लस कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ऐसे आप चलते चले जाओगे। ऐसे ही जब पूरे क्वेश्चन ऑप्शन लिख दिया, फिर आंसर की पे जाके पॉइंट देके, और फिर यहाँ पर डन कर सही ऑप्शन चेक करके ये, अब ये आपका सपोज दैट बन गया कंप्लीट। ठीक है, अब आपका बन गया, तो अब आपको कैसे भेजना है, आपको यहाँ से देखो इस तरीके से ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिखा है। देखो यहाँ पर ये पूरा ऊपर आना है। अब स्कूल के ऊपर आपकी फ़ोटो ईमेल के ऊपर यहाँ पर एक साइन बना है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। यहाँ से आप कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कलर का भी ऑप्शन है थीम्स के लिए, तो वो इतनी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से आप मेल के द्वारा भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेल लिख दो, परंतु हम व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे, तो यहाँ पर हम इसे करके, फिर ये लिंक आ गया तो लंबा हो रहा है तो इसे शॉर्ट कर दो। ये शॉर्ट लिंक हो गया, यहाँ से आप कॉपी कर दो। ठीक है, ये कॉपी हो गया, और यहाँ से आप बैक आ गए, ये आप व्हाट्सएप नंबर में चले गए अपने, और यहाँ जैसे हम अपने किसी भी परिचित को भेज रहे हैं तो यहाँ पर जाकर आप क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक, ऐसे आप थोड़ी देर रुकेंगे तो पूरा आपका पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, किससे, स्कूल का नाम है, यूनिट टेस्ट है, ये सब आ जाएगा, और यहाँ से आप भेज देंगे, ये उनको चला गया। ठीक है, तो ये आपका पेपर रेडी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बैक आना है। अब जो पेपर चला जाएगा तो जो भी पेपर देगा वो यहाँ पर लिखा आएगा, किस किसने दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके आपको सीट बनानी है, तो आप यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो सीट बन जाएगी पूरी डिटेल में। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड या कोई भी वीडियो आपको बनानी है तो आप हमें बता